नमस्ते। कभी सोचा है कि जब कोई गेंद फेंकता है तो वो कितनी दूर जाएगी, या जब कोई गाड़ी ब्रेक लगाती है तो वो कैसे और कहाँ जाकर रुकती है? ये सब कुछ फिजिक्स का एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है जिसे कहते हैं सरल रेखा में गति। अब नाम सुनकर घबराना नहीं, हम इसे बहुत ही आसान और मजेदार तरीके से समझेंगे। जरा 1 मिनट के लिए अपने आसपास देखो। सड़क पर चलती हुई गाड़ियां, आसमान में उड़ते पक्षी, पंखा जो घूम रहा है, यहाँ तक कि हमारा चलना फिरना, हर जगह कुछ न कुछ हिलडुल रहे हैं ना। तो ये जो गति शब्द हम इतनी बार सुनते हैं, इसका असली मतलब क्या होता है? चलो आज इसी को जानते हैं। आज का हमारा सफर बहुत आसान रहने वाला है। हम 5 छोटे छोटे पड़ाव पार करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि गति क्या है, फिर चाल और वेग के बीच का फर्क जानेंगे। उसके बाद त्वरण को समझेंगे। फिर हम गति के 3 जादुई समीकरण सीखेंगे और आखिर में जो कुछ भी सीखा है उसे जल्दी से दोहरा लेंगे। तो चलिए शुरू करें। तो ठीक है, सब तैयार? चलो सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये गति यानी मोशन है क्या चीज? देखो, गति तो हमारे चारों तरफ है। जब हम चलते हैं, दौड़ते हैं, वो भी गति है। साइकिल चलाते हो ना, वो भी गति है। इतना ही नहीं, जब पेड़ से कोई पत्ता टूटकर नीचे गिरता है या बांध से पानी बहता है, वो सब गति में है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? अभी इसी पल हम सब जिस पृथ्वी पर बैठे हैं, वो भी सूरज के चारों ओर बहुत तेज गति से घूम रही है। तो विज्ञान की भाषा में गति की परिभाषा बहुत ही सीधी सादी है। जब कोई भी चीज, कोई भी वस्तु समय के साथ अपनी जगह बदलती है, तो हम कहते हैं कि वो वस्तु गति में है। जैसे मान लो एक गेंद अभी मेरे हाथ में है और 1 सेकंड बाद वो वहां सामने पहुंच गई, तो क्या हुआ? उसकी जगह बदल गई। बस इसी को गति कहते हैं। कितना आसान है। शाबाश, गति क्या है ये तो हम समझ गए। अब अगला कदम, हम गति को नापते कैसे हैं? इसके लिए 2 बहुत जरूरी शब्द हैं। एक है चाल और दूसरा है वेग। चलो अब इनके बारे में जानते हैं। वेग यानी वेलोसिटी हमें 2 जरूरी बातें बताती है। पहली, कोई चीज कितनी रफ्तार से चल रही है, और दूसरी, जो कि बहुत जरूरी है, वो ये है कि वो किस दिशा में जा रही है। तो वेग के लिए रफ्तार और दिशा दोनों का पता होना जरूरी है। अब देखो, ये बहुत मजेदार चीज है। चाल और वेग सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर इनमें एक छोटा सा फर्क है, और वो फर्क है दिशा का। चाल यानी स्पीड हमें सिर्फ ये बताती है कि कोई कार कितनी तेज है, जैसे 50 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन वेग यानी वेलोसिटी हमें बताएगा कि कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर दिशा में जा रही है। तो याद रखना, वेग मतलब रफ्तार के साथ साथ दिशा भी। चलिए अब एक और कदम आगे बढ़ते हैं। हमने ये तो समझ लिया कि वेग क्या है, पर क्या वेग हमेशा एक जैसा रहता है? सोचो जरा। सोचो, जब आप स्कूटर पर बैठते हो और वो चलना शुरू करता है, क्या होता है? उसकी रफ्तार 0 से धीरे धीरे बढ़ती है ना? और फिर जब रेड लाइट आती है और ब्रेक लगाते हैं तो रफ्तार कम हो जाती है। वेग में ये जो बदलाव हो रहा है, इसका भी एक खास नाम है। इसी बदलाव को हम कहते हैं त्वरण या एक्सेलरेशन। बहुत आसान है ना? जब भी किसी चलती हुई चीज का वेग समय के साथ बदलता है, चाहे वो तेज हो या धीरे, हम कहते हैं कि उसमें त्वरण हो रहा है। अब ये त्वरण 3 तरह का हो सकता है। जब रेस देते हो और रफ्तार बढ़ती है तो वो है धनात्मक यानी पॉजिटिव त्वरण। जब ब्रेक लगाते हो और रफ्तार घटती है, वो है ऋणात्मक यानी नेगेटिव त्वरण। और सोचो, अगर गाड़ी एक ही रफ्तार से सीधी सड़क पर चलती जा रही है तो वेग तो बदल ही नहीं रहा, तो त्वरण होगा 0, 0। बिल्कुल सही। और अब हम आ गए हैं इस चैप्टर के सबसे मजेदार हिस्से पर, गति के समीकरण। पता है, ये 3 समीकरण बिल्कुल जादू की तरह हैं, जो हमें पहले से ही बता सकते हैं कि कोई वस्तु कैसे चलेगी और कितनी दूर जाएगी। लेकिन इस जादू के लिए एक छोटी सी शर्त है। ये समीकरण तभी काम करते हैं जब त्वरण स्थिर हो, मतलब एक जैसा रहे, बार बार बदले नहीं। जैसे कोई चीज जब ऊपर से नीचे गिरती है तो उस पर जो गुरुत्वाकर्षण का त्वरण होता है वो लगभग स्थिर रहता है। तो ये रहा हमारा पहला समीकरण, v बराबर v0 जमा at। घबराना नहीं, बहुत आसान है। v का मतलब है आखिरी वेग, मतलब बाद में रफ्तार कितनी हो गई। v0 है शुरू का वेग, a है त्वरण, और t तो पता ही है, समय।
अब आता है दूसरा समीकरण, x बराबर v0t जमा आधा at स्क्वायर। ये हमें बताता है कि कोई चीज कितनी दूर चली। यहाँ ये जो नया अक्षर x है, इसका मतलब है तय की गई दूरी। बाकी सब तो हम पहले से ही जानते हैं। और ये है हमारा तीसरा और आखिरी समीकरण, v स्क्वायर बराबर v0 स्क्वायर जमा 2ax। ये आखिरी वेग, शुरू के वेग, त्वरण और दूरी के बीच का एक रिश्ता है। अब शायद ये सवाल आ रहा होगा कि 3-3 समीकरण क्यों? क्योंकि कभी-कभी हमें सवाल में समय नहीं पता होता, तब ये तीसरा समीकरण हमारे बहुत काम आता है। चलो, अब सिर्फ बातें नहीं करते, इन समीकरणों को काम पर लगाकर देखते हैं। मान लो हमने गेंद ली और उसे 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से सीधा ऊपर की तरफ फेंका। तो सवाल ये है कि गेंद ज्यादा से ज्यादा कितनी ऊपर जाएगी? चलो जासूस की तरह सोचते हैं। हमें क्या क्या पता है? शुरू का वेग है 20। अच्छा, जब गेंद सबसे ऊपर पहुंचेगी तो क्या होगा? वो एक पल के लिए रुकेगी, है ना? तो उसका आखिरी वेग हो गया 0। और क्योंकि पृथ्वी गेंद को नीचे खींच रही है, तो त्वरण नीचे की तरफ होगा, यानी ऋणात्मक। मान लेते हैं -10। अब इन सारी जानकारी को हम तीसरे समीकरण में रखते हैं और जवाब आ गया 20 मीटर। देखा, इन समीकरणों से मुश्किल सवाल कितने आसान हो जाते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। हमने गति के बारे में कितनी सारी बातें सीख लीं। चलो 1 मिनट में फटाफट सब कुछ दोहरा लेते हैं ताकि कुछ भी भूले नहीं। तो आज की सबसे जरूरी बातें क्या थी? पहली, गति का मतलब है समय के साथ जगह बदलना। दूसरी, वेग का मतलब है रफ्तार और दिशा दोनों। तीसरी, त्वरण का मतलब है वेग में बदलाव। और आखिरी, वो 3 जादुई समीकरण जो हमें गति को समझने में मदद करते हैं। तो अगली बार जब पार्क में कोई गेंद फेंकेगा या पेड़ से कोई पत्ता गिरेगा, तो क्या आपके दिमाग में आएगा कि अरे, इसमें तो त्वरण हो रहा है? यही तो फिजिक्स का मजा है। ये हमारे चारों तरफ है, बस इसे देखने की नजर चाहिए।